यह उन दिनों की बात थी जब मियाँ खलीफा की नई नई शादी हुई थी। वाइफ पहली बार किचन में घुसी और खाना बनाने लगी। अचानक मियाँ को ख्याल आया कि रोटी बनाने वाला चकला बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा। मगर यह कैसे संभव था? उसकी तीनों टांगें कभी स्लैब पर टिकती ही नहीं थी। एक टांग छोटी होने से खटपट होती ही रहती थी। मियाँ जी जैसे ही किचन में घुसे तो देखा वाइफ आराम से रोटी बना रही थी और चकले की तीनों टांगें अलग पड़ी थीं। मियाँ ने उससे पूछा, यह क्या किया तुमने? वह बोली, कुछ नहीं, यह ज़्यादा खटपट कर रहा था तो मैंने इसकी तीनों टांग तोड़ दी। मेरा यही स्टाइल है। उसका यह स्टाइल देखकर फिर मियाँ की कभी खटपट करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो 3 तोड़ सकती है वह 2 भी तोड़ सकती है। तब तो हद ही हो गई जब नाजुक परी अपनी ही शादी में 3 फेरे लेने के बाद बोली, पंडित जी मैं तो थक गई, बाकी के फेरे कल ले लूँगी। धर्मपत्नी जी ने पति से पूछा, ए जी राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? पति ने पत्नी को बताया, राष्ट्रपति शासन मतलब पूरे राष्ट्र में सिर्फ पति का शासन। यानी किसी भी पत्नी द्वारा अपने पति से कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, किसका फ़ोन था, बाहर क्या काम था, ये गंध कैसी आ रही है, सब्जी क्या बनाऊं, ऐसे फालतू के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पति जो कहे सिर्फ वही सुनना होगा। ये होता है राष्ट्रपति शासन। एक आदमी दुखी हुए एक बार में गया। बारटेंडर बोला, क्या लेंगे सर? आदमी बोला, ओह बस एक बियर। बारटेंडर बोला, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? कुछ परेशान से लग रहे हैं। आदमी ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया आज और उसने कहा है कि वह मुझसे 1 महीने तक बात नहीं करेंगी। बारटेंडर, तो इसमें गलत क्या है? आदमी बोला, आज महीने की आखिरी रात है। नवरात्र के चलते व्हाट्सएप इतना भक्तिमय हुआ पड़ा है कि मन करता है मैसेज भी चप्पल उतार कर करें। पत्नियां चाहे 95 मिनट तक अपनी मम्मी से बात कर लें, लेकिन अंत में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है मम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट चैन से बात भी नहीं कर पाती। पति नहाने गया था। पत्नी ने उसका फ़ोन चेक किया तो कॉन्टैक्ट्स में एक नाम कोरोना वायरस लिखा था। उसने डायल किया तो किचन में पड़ा उसका खुद का फ़ोन बजने लगा। लाख समझाने पर भी पति बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा है। नाक पोंछने के बाद उसी हाथ से आटा गूंदने वाली लड़कियां जब अपने जीजा के साथ मार्केट जाती हैं तो कहती हैं, यहाँ नहीं खाएंगे, बहुत ही अनहाइजेनिक लग रहा है। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उसका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का ऑफिसर जायजा लेने के लिए आया। उसने आदमी से कहा, चिंता मत करो, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है, हम आपको ऐसा ही नया मकान बनवा कर देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीवी का बीमा अभी के अभी ख़त्म कर दीजिए। टीचर, रजनीकांत की फिल्म रोबोट से क्या सीखने को मिलता है? छात्र, यही कि लड़की सिर्फ इंसान का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकती है। बहुमूल्य सुझाव, कभी बहुत दुखी हो तो अपनी ही शादी का वीडियो उल्टा चला के देखें, मज़ा आ जाएगा। आपकी पत्नी आपके गले से हार उतारेगी, कार में बैठेगी और मायके लौट जाएगी और आप डांस करते करते अपने घर लौट आएंगे। सच्ची। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे, जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती हैं कहाँ मर गए थे। ये मैं नहीं कह रही दोस्तों, ये तो घोंचूराम कह रहा था। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसके सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ना चालू होते हैं
और शादी के बाद बीवी सर पर हाथ फेरती है तो बाल उड़ना चालू हो जाते हैं। प्रभु तेरी माया कोई समझ नहीं पाया। एक गधे और एक हाथी के बीच आसमान के रंग को लेकर लड़ाई हो गई। हाथी कहता है कि रंग नीला है, पर गधा कहता है कि रंग लाल है। ये लड़ाई जंगल के राजा शेर के पास पहुंची। उसने कहा, हाथी को 10 कोड़े मार जाए। हाथी ने पूछा, मैंने क्या गलत कहा? शेर ने कहा कि जब तुझे पता है कि ये गधा है तब तू इससे क्यों बहस कर रहा था? एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ। इन मुकद्दस और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ। आप ऐसा करें, कोई वगैरह ताबरू सा मुर्गा पका लें। बेटा, मम्मी पापा से कह दो ना मुझे नई साइकिल दिलवा दें। मम्मी, ठीक है बेटा, अभी कहती हूँ। पापा, मैंने सुन लिया है बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं लगे हैं जो तोड़ कर दे दूँ। बेटा, पेड़ से याद आया मम्मी, पड़ोस वाली आंटी के घर में कोई पेड़ पर चढ़कर अंदर देख रहा था। दोबारा देखूंगा तो पहचान लूंगा। पापा, ये सब फालतू के काम छोड़, चल गियर वाली साइकिल दिलवाता हूँ। पति अपनी पत्नी के साथ कार में बैठा था। एक सिग्नल पर कार रुकी। एक कॉल गर्ल वहां से गुजर रही थी। वो वाइफ की विंडो साइड पर आई और बोली, सुनो, पैसे पहले ले लेना, बाद में ये बहुत नाटक करता है। एक छोरा 15 मिनट में ही पेपर छोड़कर चलने लगा। टीचर ने पूछा, क्या हुआ, पेपर नहीं आता क्या? छोरा बोला, वो बात नहीं है गुरुजी, मैं जिसके भरोसे आया था वो खुद ही मुझसे पूछ रही है। आपकी बीवी कितना तेज दौड़ सकती है देखना है तो जोर से चिल्लाइए, दूध उबल रहा है। और यदि आपके पति कितना तेज दौड़ सकते हैं ये देखना है तो जोर से चिल्लाइए, फोन बज रहा है, उठा लूं क्या? पुजारी ने एक लड़की से पूछा, औरत अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? एक लड़की बोली, क्योंकि लड़कों को ध्यान रहे कि जिस प्लाट पर उनकी नजर है उसका भूमि पूजन हो गया है। जब आपको एक औरत पसंद करती है तब आप एक पति हैं। जब आपको बहुत सारी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। और जब आपको हजारों औरतें पसंद करती हैं तब आप एक लीडर हैं। और जब आपको शहर की पूरी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक गोलगप्पे वाले हैं। घर की मालकिन ने अपने नौकर को समझाते हुए कहा, देखो, कभी कभी मैं गुस्से में जरूरत से ज्यादा बोल जाती हूँ, तुम इस बात का बुरा मत मानना। नए नौकर ने जवाब में कहा, सो तो ठीक है, लेकिन आप भी इतना ध्यान रखिएगा कि नौकर और पति में फर्क होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।